जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भगवान जगन्नाथपुरी की संपूर्ण जानकारी देंगे। उनका किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे मंदिर प्रसिद्ध है, उनकी क्या क्या विशेषता है, संपूर्ण जानकारी कथा सहित आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप इस जो वीडियो बनाया है इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके वीडियो के अंदर आपको बहुत रोचक तथ्य जानकारियाँ मिलेगी जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी थी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना था वो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका जो दिल था, हृदय था, बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह अभी भी धड़क रहा था। और मृत्यु के बाद भी उनका दिल धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है। हाँ, ये सच है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है वो आज तक जीवित है और सुरक्षित है। वो है भगवान जगन्नाथ की काष्ठ की मूर्ति के अंदर है और उसी तरह धड़कता है जिस प्रकार से सामान्य लोगों का दिल धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी कलयुग में भी जिंदा है और वो धड़कता है। जो भगवान जगन्नाथ है, महाप्रभु है, उनका एक महारहस्य है जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। सोने की झाड़ू से होती है यहाँ पर सफाई। जो यहाँ के महाराजा है वह स्वयं यहाँ पर झाड़ू से सफाई करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं जो आज तक उन रहस्यों को कोई भी नहीं जान पाया है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो इस वीडियो में हम आज आपको एक साथ बताएंगे। हर साल 12 साल में महाप्रभु की मूर्तियों को बदला जाता है। उस समय पुरी के पूरे शहर के अंदर लाइटें काट दी जाती है, यानी ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर में सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से मंदिर को घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी भी यहाँ तक कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं और वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ ही उनका हृदय है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वास्तव में ये क्या है। आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से ही किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ सकते हैं। इस पदार्थ ब्रह्मांड के संबंध में श्री कृष्ण से हैं, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती है जिस साल महीने में 2 आषाढ़ के महीने आते हैं। इस मौके को नवकलेवर कहा जाता है या नवनित्र कहा जाता है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का मानना है कि जब हम अपने हाथों से उनको जब वो निकालते हैं, प्राण निकालते हैं, उस समय ऐसा लगता है मानो कोई खरगोश उछल रहा हो। आंखों पे पट्टी थी और हाथों में दस्ताने थे, सिर्फ हम उसको महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी की राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। हाँ, क्योंकि जो पुरी का मंदिर है वो समुद्र किनारे बसा हुआ है। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम मंदिर के एक कदम बाहर रखते हैं समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, यानी मंदिर के अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज़ बंद हो जाती है सुनाई देना, और कदम बाहर रखते ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। ये सत्य है। आपने ज़्यादातर मंदिरों की जो ऊंचाई शिखर पर अनेक पक्षी बैठे रहते हैं, लेकिन जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके ऊपर कोई भी पक्षी कभी भी नहीं गुजरता है। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। जी हाँ, ये एक सत्य है कि जो हवा की दिशा के विपरीत लहराता है यहाँ का ध्वज। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मुख्य शिखर की परछाई कभी भी धरती पर नहीं बनती है। हाँ, ये भी सच्चाई है। इतना ऊंचा शिखर होने के बावजूद भी किसी भी पहर में उनकी परछाई नहीं बनती है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। जी हाँ, 45 मंजिला शिखर के झंडे को
प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कोरोना चला था इस देश के अंदर, उस समय भी प्रतिदिन यहाँ के मंदिर की ध्वजा बदली गई थी। इस तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर अपने सामने की तरफ दिखता हुआ दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है जो अपनी तरफ दिखाई देता है। जो वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की जो रसोई है, उस रसोई में जो प्रसाद बनता है वो मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है और आश्चर्य की बात है कि बर्तन एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है, सबसे पहले उसमें खाना पकता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और भी कितनी ही आश्चर्यजनक चीज़ें हैं हमारे इन जगन्नाथ के बारे में, हमारे सनातन धर्म की। आज हमारे द्वारा दी गई भगवान जगन्नाथ और पुरी के बारे में जानकारी दी गई, आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को लाइक कीजिएगा और आगे से आगे इस जानकारी को पहुंचाइएगा। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की नई नई जानकारी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।